श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप प्रभु कृपा से अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, योगिनी एकादशी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज, और ये चर्चा बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके कोई जुड़े हुए सवाल हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए या DM कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे प्यारे मिस्टर चैनल पे, हाँ जी, जो कि नीचे आ रहा है। सो ठीक है, हम योगिनी एकादशी व्रत कथा अब हम जानते हैं। काफ़ी महत्व है इस व्रत का और कथा का भी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आइए। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, जो कि अभी जस्ट गई है, और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की अब हम कथा जानेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के से सभी पापों को नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से काफ़ी लोकों में भोग तथा परलोक से मुक्ति दिलाने वाला यह व्रत है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पापों का नाश हो जाता है। मैं तुम्हें पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। कुबेर नामक एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में रहता था। वह बड़ा ही शिव भक्त था। उनका हेमामाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमामाली की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण रहने लगा। इसी भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमामाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमामाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर उसने बताया, हे राजन, वह हेमामाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर जब राजा कुबेर ने हेमामाली को बुलाने की आज्ञा दी, डर से कांपता हुआ हेमामाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, हे अगम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। उसे पूर्व जन्म की भी सुध न रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत बुद्ध वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे, और उनका वह आश्रम भी ब्रह्म की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमामाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेमामाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कर्म कार्य किए हैं जिससे तू कोड़ी हुआ और यह कोड़ भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमामाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनाचार था। मेरा नाम हेमामाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी के पूजा में के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग में और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोड़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर अत्यंत कष्ट भोग रहा हूँ। अंतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे मामाली, तूने मेरे समक्ष सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास
कि कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेमा माली अति प्रसन्न हुआ और अनेक वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ भी सुख से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः मोक्ष से प्राप्ति होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आई होप आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइए। बाकी आप एकादशी व्रत करें और यह कथा आपने सुनी। बाकी आप सभी को श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी